दोस्तों आपने अपने मोबाइल पीसी या लैपटॉप में इमेज फाइल्स में उनके नाम के बाद एक्सटेंशंस देखे होंगे। किसी में डॉट जेपीजी, किसी में डॉट पीएनजी, तो किसी में डॉट जीआईएफ। क्या कभी आपके दिमाग में ख्याल आया है कि कब जेपीजी लगाते हैं, कब पीएनजी या कब जीआईएफ लगाते हैं? दोस्तों अगर आप ट्रेंड ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हैं तो आपको ये मालूम नहीं होगा कि टीआईएफ, पीडीएफ, पीएसडी में अंतर क्या है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र। आप देख रहे हैं स्मार्ट सर्च 44। तो चलिए आज जानते हैं इमेज एक्सटेंशंस के बारे में। इमेज फाइल एक्सटेंशंस के बारे में समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इमेज फाइल्स कितनी तरह की होती हैं। दोस्तों इमेज फाइल्स दो तरह की होती हैं, रास्टर इमेज फाइल्स एंड वेक्टर इमेज फाइल्स। जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ ये सब रास्टर इमेज फाइल्स होती हैं एंड ईपीएस, एआई, पीडीएफ ये सब वेक्टर इमेज फाइल्स होती हैं। आइए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। रास्टर इमेजेस बहुत सारे पिक्सेल्स को मिला के बनती है। आपको ऑनलाइन या प्रिंट में मिलने वाली हर फोटो रास्टर इमेज होती है। पिक्सेल्स का उनके रेजोल्यूशन के हिसाब से हाई या लो एक डिफाइंड प्रोपोर्शन होता है और जब उन पिक्सेल्स को स्ट्रेच किया जाता है तो उनके बीच खाली जगह बन जाती है और इमेज धुंधली या डिस्टॉर्टेड हो जाती है। इसलिए रास्टर इमेजेस को उसी साइज़ में सेव किया जाता है जिस साइज़ में हमें उनकी ज़रूरत होती है। अगर बात करें वेक्टर इमेज फाइल्स की तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। ये प्रोपोर्शनल फार्मूला पे बनती हैं, ना कि पिक्सल पे। अगर हमें ऐसी ग्राफिक्स बनानी हो जिनको बार बार रिसाइज करने की ज़रूरत पड़े तो यही फाइल्स हमारे काम आती हैं। लोगोज एंड ब्रांड ग्राफिक्स हमेशा वेक्टर में ही बनाए जाते हैं एंड उनकी मास्टर फाइल्स हमेशा मौजूद रहती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनको पोस्टेज स्टैम्प से भी छोटा किया जा सकता है एंड एक बिल्डिंग जितना बड़ा भी। इसीलिए कंपनीज के लोगोज को पीएसडी या सीडीआर फॉर्मेट में रखा जाता है। जो साइज चाहिए होता है बैनर्स में, उस साइज की जेपीजी या पीएनजी फाइल बना ली जाती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि डीपीआई या पीपीआई का भी ध्यान रखना होता है। डीपीआई होती है डॉट्स पर इंच, पीपीआई होती है पिक्सल्स पर इंच। वेबसाइट्स में 72 डीपीआई की इमेजेस यूज़ होती है जो कि लो रेजोल्यूशन होता है एंड बड़े बैनर्स के प्रिंट में 300 डीपीआई की इमेजेस यूज़ होती है जो कि एक हाई रेजोल्यूशन होता है। दोस्तों अभी आपको अपने स्क्रीन पे इमेज फाइल फॉर्मेट्स की लिस्ट दिख रही होगी, तो अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये सबसे कॉमन फाइल टाइप है किसी भी डिवाइस में या वेब पे। ये अपने लॉसी कंप्रेशन से जाना जाता है, यानी कि जितना फाइल का साइज़ घटेगा इमेज की क्वालिटी भी घट जाएगी। जेपैग या जेपीजी को आप वेब प्रोजेक्ट्स, एमएस ऑफिस डॉक्यूमेंट्स या हाई रेजोल्यूशन पे प्रिंट होने वाले प्रोजेक्ट्स, इन सभी में यूज़ कर सकते हो। बस आपको रेजोल्यूशन पे ध्यान देना होगा। दोस्तों ये इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स जैसे कि वेब पेजेस पे बेस्ट रहता है, लेकिन प्रिंटिंग के लिए सही नहीं रहता। ये लॉसलेस होता है, यानी कि आप इनको एडिट कर लो फिर भी इनकी क्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा, वो लो रेजोल्यूशन ही रहेगा। ज़्यादातर वेब प्रोजेक्ट्स में इन्हीं का यूज़ होता है क्योंकि इसमें आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में इमेज सेव कर सकते हैं। इससे क्वालिटी शार्प रिजल्ट देती है। दोस्तों जीआईएफ अपने एनिमेटेड फॉर्म में बहुत कॉमन है। आपने टम्बलर, व्हाट्सएप वगैरह में स्टिकर्स की फॉर्म में इनको बहुत देखा होगा। ये आरजीबी के कलर स्पेस में मैक्सिमम 256 कलर से बनी होती है। इस लिमिटेड कलर की वजह से इन फाइल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है। ये उन वेब प्रोजेक्ट्स के लिए कॉमन फाइल टाइप है जिनमें इमेजेस को बहुत जल्दी लोड करवाना पड़ता है। दोस्तों टीआईएफ एक लार्ज रास्टर फाइल टाइप है जो क्वालिटी नहीं लूज़ करता। ये अपने लॉसलेस कंप्रेशन की वजह से मशहूर है, यानी कि चाहे आप इसको कितनी भी कॉपी करो, रीसेव करो या कंप्रेस करो, ओरिजिनल इमेज डेटा हमेशा मेंटेन रहेगा। बेशक ये बार बार बदलाव के बावजूद क्वालिटी रिकवर कर लेता है, लेकिन फिर भी ये वेब पे यूज़ नहीं होता क्योंकि ये लोड में हद से ज़्यादा टाइम लगा देगा। इसका सबसे कॉमन यूज़ है प्रिंट होने वाले फोटोग्राफ्स की एक्सटेंशन के रूप में। दोस्तों पीएसडी फाइल टाइप एडोबी फोटोशॉप, जो कि सबसे पॉपुलर ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, में बनाया और सेव किया जाता है। इस फाइल टाइप में लेयर्स होती हैं जो कि मॉडिफिकेशन को आसान बना देती हैं। इसी की तरह सीडीआर, जो कि कोरल ड्रॉ की फाइल टाइप है, होती है।
दोस्तों, इसको अडोबी ने किसी भी कंप्यूटर पर किसी के भी द्वारा किसी भी एप्लीकेशन से जानकारी को कैप्चर करने और उसको रिव्यू करने के मकसद से बनाया था, और देखा जाए तो ये उसमें काफ़ी सफल भी रहे हैं। अगर आपके पास कोई पीडीएफ फॉर्मेट की फ़ाइल है तो उसको आप किसी भी डिवाइस पे बिना किसी फाइल एडिटिंग सॉफ्टवेयर के देख सकते हैं। बस आपके पास एक्रोबैट रीडर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो कि फ्री में मिलता है। ईपीएस एक वेक्टर फॉर्मेट की फाइल है जिसको प्रिंट के लिए हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तकरीबन हर तरह का डिज़ाइन सॉफ्टवेयर ईपीएस फाइल बना सकता है। ये भी पीडीएफ की तरह एक यूनिवर्सल फाइल टाइप है जिसको किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में खोला जा सकता है, ना कि सिर्फ एक अडोबी के प्रोडक्ट में। ये उन डिज़ाइनर्स के काम आता है जो किन्हीं और सॉफ्टवेयर्स में काम करते हैं, जैसे कि कोरल ड्रॉ या क्वार्क। ये डिज़ाइनर्स के द्वारा अब तक का सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाने वाला और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद फाइल फॉर्मेट है। इसको वेब से लेकर प्रिंट तक सभी प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। अडोबी इलस्ट्रेटर एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया है स्टार्ट से एंड तक किसी भी प्रोजेक्ट को करने में। इस बात का बहुत ज़्यादा चांस है कि किसी भी लोगों को सबसे पहला रूप इसी फॉर्मेट में दिया गया होगा। ये वेक्टर बनाता है जिसमें आसानी से बदलाव किए जा सके। अब तक हमने जितने भी फॉर्मेट डिस्कस किए हैं ये सभी बना सकता है। ये फाइल्स अडोबी इनडिज़ाइन में बनाई और सेव की जाती है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल बड़े पब्लिकेशंस में होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ई बुक्स एट्सेट्रा। अडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों की फाइल्स को इनडिज़ाइन में कंबाइन किया जा सकता है, ताकि कंटेंट रिच डिज़ाइन जिसमें टाइपोग्राफी, एम्बेडेड ग्राफिक्स, पेज कंटेंट इत्यादि जैसे कि न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में होता है को इकट्ठा किया जा सके लेआउट के रूप में। ये सबसे कम प्रोसेस किया गया इमेज टाइप है हमारी लिस्ट का। ये पिक्चर का वो फॉर्मेट है जो एक इमेज क्रिएट होने पे अपना लेती है। जब आप एक फ़ोटो खींचते हैं किसी कैमरा की मदद से तो वो तुरंत रॉ फॉर्मेट में सेव हो जाती है। जब आप उसको डिवाइस में ट्रांसफ़र करके इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से एडिट करके सेव करते हैं, तभी आप उसको पहले बताए गए बाकी फॉर्मेट्स में सेव कर पाएंगे। रॉ इमेजेस इसलिए काम की होती हैं क्योंकि बिना प्रोसेस किए और बिना किसी डिटेल को लूज़ किए हर एलिमेंट को कैप्चर करती है। हालांकि आपको बाद में उसको रास्टर या वेक्टर फाइल में बदलना पड़ेगा कहीं इस्तेमाल करने के लिए। आपको आपके स्क्रीन पर कुछ रॉ फाइल्स दिख रही हैं जिनमें आप इमेज बना सकते हैं। चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म कैनन रॉ 2 होता है और ये कैनन के द्वारा बनाया गया है उनके अपने डिजिटल कैमरा के लिए। ये टिफ फाइल टाइप पे आधारित होता है जो इनको हाई क्वालिटी बना देता है। ये भी कैनन के द्वारा बनाया गया था CR2 से पहले। इसका फुल फॉर्म है नाइकॉन इलेक्ट्रिक फॉर्मेट और इसको नाइकॉन ने बनाया था अपने कैमरास के लिए। ये इमेज फाइल्स वास्तव में फाइल टाइप्स को बदले बिना काफ़ी सारी एडिटिंग की परमिशन देती है, लेकिन एडिटिंग बस नाइकॉन डिवाइस पे या नाइकॉन फोटोशॉप प्लगइन से होनी चाहिए। इसका फुल फॉर्म पेंटेक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होता है। ये एक रॉ इमेज फाइल टाइप होती है जो पेंटेक्स डिजिटल कैमरा के द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।